वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको मैं एनाकोंडा के रिलेटेड इंस्टॉलेशन कैसा करते हैं और उसी में एनवायरनमेंट भी हम कैसा बनाते हैं, वो सारे चीज़ का मैं आपको इस स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बता दूंगा, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ जुपिटर नोटबुक। क्योंकि एनाकोंडा ही मतलब लोग पसंद करना चाहते हैं सिर्फ जुपिटर नोटबुक को, अदरवाइज़ उसके अलावा वीएस कोड। ये जुपिटर नोटबुक को भी इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले मोस्टली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के प्रोफेशनल्स ही होते हैं। तो क्यों मतलब जुपिटर नोटबुक उनके लिए रन करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उनके लाइंस ऑफ कोड यूजुअली 100, 100 to 150, 200 लाइन से ज़्यादा कभी बढ़ता ही नहीं है। उस वजह से उन लोगों को जुपिटर कोड बहुत आसान दिखता है। मल्टीपल ब्लॉक्स में जब कोड रन करके टेस्ट कर लेना उनके लिए बहुत आसान होता है। जहाँ की नॉन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस प्रोफेशनल्स जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट करने वाले या डेस्कटॉप ऐप्स बनाने वाले या सिक्योरिटी ऐप्स बनाने वाले, ये लोग यूजुअली पाइथन को आप सॉफ्टवेयर के ज़रिए इंस्टॉल करेंगे और विजुअल स्टूडियो कोड आईडीई के ज़रिए यूज़ करना बहुत पसंद करेंगे। जहाँ की जुपिटर नोटबुक भी एक आईडीई है, बट एनाकोंडा के साथ यूज़ करना बहुत पसंद करेंगे। अगर समझिए आप अगर कोई पाइथन के नॉन मशीन लर्निंग या डेटा साइंस बैकग्राउंड से आप ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो और डेटा साइंस या मशीन लर्निंग डोमेन पे आप अगर मूव करना चाहते हो, तो शायद समझ जाइए आप एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने पर भी एनाकोंडा पे आप वीएस कोड इंस्टॉल करना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। ये रियलिटी बहुत है। अगर आप का बैकग्राउंड पाइथन से नहीं है, फिर भी आप कोई सीनियर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तब भी आपको वीएस कोड या जुपिटर नोटबुक ही ज़्यादा पसंद करेंगे, स्पेशली वीएस कोड। अगर फ्रेशर्स है, आप फ्रेशर्स डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सीखने की प्रोसेस में हो, तो यूजुअली जुपिटर नोटबुक के ज़रिए इंस्टॉल करना पसंद करते हैं। बट मोस्टली डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्रोफेशनल्स जुपिटर नोटबुक या वीएस कोड के अलावा यूजुअली अदर आईडीज़ के पास बहुत कम जाते हैं। अगर वीएस कोड भी यूज़ करते हैं तो उसमें भी अपना जुपिटर नोटबुक का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेके सेम उसी पैटर्न को उसमें भी फॉलो करते हैं। ब्लॉक्स ऑफ कोड आसान हो जाता है, सिर्फ IPY कर्नल को इंस्टॉल करना होता है। ओके, चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस। इस प्रोसेस में मैं आपको डिटेलली एनाकोंडा इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा। ओके, सबसे पहले आप चले जाइए एनाकोंडा के ऑफिशियल वेबसाइट पर। anaconda.com। पता नहीं एनाकोंडा क्यों नाम रखे, पाइथन क्यों रखे, बट कंपैरिजन में तो जैसा पाइथन तो कंपैरेटिवली एनाकोंडा से छोटा होता है। हाँ, रियलिटी में साइज़ में देखो तो पाइथन अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो तो 50 MB से कम साइज़ रहता है। अगर एनाकोंडा आप डाउनलोड करेंगे ना, कम से कम 1 GB के आसपास रहता है। ओके, चलो आपको फ्री डाउनलोड के पास चल जाइए। आपको ईमेल रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो पूछेगा, आपको पसंद हो तो साइन अप कर लिए, सबमिट कर दीजिए आपके डिटेल्स, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन दिस स्किप रजिस्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पर आ गया है हमारे इंस्टॉलर्स डाउनलोड करने के लिए। तो आपको एनाकोंडा का इंस्टॉलिंग प्रोसेस ही बता रहा हूँ, पर साइमल्टेनियसली यहाँ पे एक चीज़ भी आपको याद दिला दूंगा कि मिनीकोंडा भी एक और चीज़ है जो आपको बहुत लाइट वेट रहता है। इसकी डाउनलोड साइज़ सिर्फ 100 MB होती है और इसकी साइज़ करीब करीब 1 GB, रफली देख लिया 912.3 MB की साइज़ है इसकी। ओके, एंड इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, करीब करीब 100 MB के पास होता है। इसमें एनाकोंडा में बहुत सारे चीज़ प्री लोडेड होके आते हैं। आपको बहुत सारे पैकेजेस आते हैं प्री इंस्टॉल्ड, बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर्स, वीएस कोड, स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक, ये सब बहुत सारे रहेंगे। जब इंस्टॉलेशन करने के बाद वो सारे चीज़ को आपको बताऊंगा। जब आप एनाकोंडा को डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर लीजिए, आपका डाउनलोड प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रफली 951 MB है, मैं क्लोज़ कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर चुका हूँ। अब इसको मैं अगर डाउनलोड करते अगर इंतज़ार करूँगा ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एंड मिनीकोंडा का पार्ट है, जाइए इस 64 बिट इंस्टॉलर को ही डाउनलोड कर लीजिए। ओके,
and let's start with the installation process now. चलिए, मेरे डाउनलोड्स फोल्डर में मैं ऑलरेडी एनाकोंडा का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं तो इंस्टॉल कर चुका हूँ अपने पीसी में, पर यहाँ पे फिर से एक बार रन करूँगा बेसिकली. तो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस कौन से हैं, उसको किस तरीके से समझना चाहिए, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा. ओके, लेट्स रन दिस सॉफ्टवेयर. देखिए, क्लिक ऑन नेक्स्ट बेसिक थिंग्स. ये आपकी जैसे पसंद हो. और ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जा रहा है. मैं एक्चुअली कुछ अलग फोल्डर बना लूँगा क्योंकि एनाकोंडा 3 फोल्डर में ही मेरा पुराना एनाकोंडा इंस्टॉल हो गया है. तो अगर मैं सेम फोल्डर में इंस्टॉल करने जाऊँ ना, आपको ऐसा एरर बता देगा, डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी, प्लीज़ चूज़ अ डिफरेंट लोकेशन. ओके, आप अगर एक बार इंस्टॉलेशन एनाकोंडा होके है तो अगली बार फिर से डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं है. पर ये मैं आपको फोल्डर चेंज करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेक्स्ट एक ऑप्शन है, कुछ ऑप्शंस चेक करना है, उस चीज़ को समझना भी इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ. अब नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए. शिट, 4 भी इम्पोर्टेंट. ओके, लेट्स क्लिक ऑन 5. ओके, तो अब देखिए क्रिएट शॉर्टकट्स डिफ़ॉल्ट, और ये बाकी के ऑप्शंस है एनाकोंडा 3 to my path environment variable और register anaconda as my default python 3.12. ये दोनों ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये ऊपर नीचे के चीज़ इग्नोरेबल थिंग्स है. आपको ये ऑप्शन चेक करना है या नहीं चेक करना है. देखिए, वही बता दे रहा है, नॉट रिकमेंडेड, दिस कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर एप्लीकेशंस. इंस्टेड यूज द कमांड प्रॉम्प्ट एंड पावरशेल मेनूज एडेड टू द विंडोज स्टार्ट मेनू. ये ऑप्शन इसलिए नहीं चेक करना है क्योंकि यूजुअली पाइथन को जब लोग इंस्टॉल करते हैं अपने पीसीस में, बाय डिफ़ॉल्ट अपने पाइथन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं. मैं अपने कंट्रोल पैनल में भी जाके आपको बता दूंगा. अब चेक करिए, मैं तो मल्टीपल पाइथन वर्जन्स को डाउनलोड कर चुका हूँ. पाइथन का 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 अलग अलग प्रोजेक्ट्स को मैं जो पाइथन के वर्जन्स यूज़ करता हूँ वो मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ. और इसी पाइथन बेसिस के ज़रिए मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को क्रिएट करता हूँ. अब उसके कर्नल्स के साथ कनेक्ट करने के प्रोसेस सारा चीज़ करता हूँ. अगर मैं इस प्रोसेस को यहाँ सेलेक्ट कर दिया ना, सब गड़बड़ा जाएगा. तब मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके वी के ज़रिए कोई जैंगो का प्रोजेक्ट सेटअप करूँगा, कोई फ्लैश का प्रोजेक्ट सेटअप करूँगा, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ, इस कॉन्फ्लिक्ट पे क्या हो जाएगा, इस पाइथन इंस्टॉलर्स के बदले ये जाके अपना एनाकोंडा का पाइथन के कर्नल को कनेक्ट होने की कोशिश करेगा. इस तरीके की इश्यूज आएंगे. तो कभी भी याद रख लीजिए, आप इस ऑप्शन को चेक मत ही करिए. ओके, एंड रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज माई डिफ़ॉल्ट 3.2 वर्जन. ये भी कब आएगा प्रॉब्लम पता है? अगर ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर देंगे, आप विजुअल स्टूडियो कोड, पाइचार्म, आप अलग से भी आईडीज है. अभी फ़िलहाल तो आप जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे एनाकोंडा के ज़रिए, पर आगे तब पाइचार्म का भी यूज़ करेंगे, कभी स्पाइडर भी यूज़ करेंगे, तो वो डिफ़ॉल्ट कर्नल को फिर इसी पे एनाकोंडा के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देगा. हमको इंडिपेंडेंट नहीं देगा कि आपने एक्चुअल पाइथन वर्जन्स को भी सेलेक्ट करें या नहीं, या सिर्फ एनाकोंडा के यूज़ करें. ओके, इसीलिए ये दोनों ऑप्शंस को ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड अनचेक इट. ओके, अगर चेक करके इंस्टॉलेशन कर दे हो, अनइंस्टॉल कर दीजिए एक बार, फिर से इंस्टॉलेशन कर लीजिए, आसान हो जाएगा आपको प्रोसेस. ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. हाँ, बस 5-10 मिनट इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन के लिए टाइम लगेगा. ओके, अगर मैं इंस्टॉलेशन कर दूंगा ना, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा. काफ़ी करीब 5 से 10 मिनट चलेगा. अगर आपका पीसी कम कॉन्फ़िगरेशन का है तो शायद और थोड़ा वक्त भी ले सकता है. ओके, 10 से 15 मिनट भी ले सकता है, पर मोस्टली हार्डली 10 मिनट के आसपास में ही हो जाता है. ओके, मैं इंस्टॉलेशन नहीं दबाऊंगा, आप इंस्टॉल दबा दीजिए, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. ओके, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं. तो देखिए, जब आप भी इंस्टॉलेशन करेंगे सक्सेसफुली, जब विंडोज़ में जाइए आप, यहाँ पे ऑल और यहाँ एनाकोंडा का देख लीजिए. यहाँ पे आपको नेविगेटर, पावर शेल, प्रॉम्प्ट, ये तीनों चीज़ कंपलसरी अपीयर होना इंपॉर्टेंट है, राइट? तभी इसका मतलब आपका सॉफ्टवेयर सही तरीके से इंस्टॉलेशन हुआ है. क्योंकि हम एनाकोंडा को
जब यूज़ करेंगे हम दो तरीके से यूज़ करेंगे, यूजुअली फ्रॉम नेविगेटर एंड फ्रॉम प्रॉम्प्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले आसान तरीका नेविगेटर के ज़रिए किस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है, मैं उस प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा। ओके, आई विल गो टू माई एनाकोंडा, यहाँ से एनाकोंडा नेविगेटर। ये बोला हूँ ना, एनाकोंडा जितना बड़ा साइज़ होता है ये लोडिंग होने के लिए भी हर बार उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है। अगर कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ क्लिक करा होता अभी तक वो ओपन हो गया होता। ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, करीब 10-15 सेकंड आसपास, 20 सेकंड का होगा। क्यों? मतलब बहुत सारे चीज़, बंडल्स को, डाटा को, मतलब आई मीन पैकेजेस को, सॉफ्टवेयर्स को, सारा चीज़ को लोड करना पड़ेगा, राइट। उसी रीज़न की वजह से इसको लोड होने के लिए भी काफ़ी टाइम लेता है। ओके, अब ये एनाकोंडा का इंस्टॉलेशन तो आसान से हो गया है। इसके साथ कनेक्टिंग कुछ इम्पोर्टेंट थिंग्स है, किस तरीके से हम अपना वर्क शुरू कर पाएंगे। आप या डेटा साइंस का प्रोजेक्ट करो, या आप कोई जैंगो वेबसाइट ही बनाओ, या किसी भी तरीके का अगर प्रोजेक्ट अगर एनाकोंडा के ज़रिए आप शुरू करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट बना के सेटअप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बेस यहाँ पे बेस एनवायरनमेंट में अगर आप क्रिएट करेंगे तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल करना इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट डील कर पाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन करेंगे ना, डिपेंडेंसीज के इश्यूज आ जाएंगे, सब गड़बड़ा जाएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इस एनाकोंडा नेविगेटर का ये जो भी स्क्रीन है, इस स्क्रीन को मैं आपको बता दूंगा। ओके, यहाँ पर जाइए, कनेक्ट एनाकोंडा क्लाउड। मैं साइन इन करा हूँ मैं अपने ईमेल आईडी के ज़रिए। या आप एनाकोंडा क्लाउड के ज़रिए जब कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको एआई का सपोर्ट भी मिलेगा। अभी लेटेस्ट जो फीचर्स आ रहे हैं इसमें ये प्रोवाइड है। ओल्ड एनाकोंडा वर्जन्स में ये फीचर नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ अपग्रेड कर लीजिए, अच्छा है फीचर्स। ओके, एंड इस होम ऑप्शन पे मेनू पे क्लिक कर लीजिए। आपको एक बार क्विकली स्किप एंड स्कैन कर लीजिए। आपको देखिए पाईचान प्रोफेशनल यस इंस्टॉल करने के लिए रेडी है। आप यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे तो साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा जुपिटर के अंदर। अब मगर ये देखिए कि ये जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा ये अदर सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए आपको कंट्रोल पैनल में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जुपिटर एक एनवायरनमेंट है उसी के अंदर आ गया। आपको यहाँ पे फिर पहचान नहीं दिखेगा। ओके, इसी तरीके से बहुत सारे हैं। आपको ऑलरेडी एनाकोंडा टूल बॉक्स, ये जो भी लॉन्च आ रहे हैं ना, ये ऑलरेडी आपके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में ही ये इंस्टॉल हो गए हैं। ओके, और जहाँ भी आपको इंस्टॉल बोल के ऑप्शन दिखा रहा है, ये इंस्टॉलेशन आपको चाहिए तो आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए। क्योंकि मोस्टली अब एनाकोंडा टूल बॉक्स, उसके साथ पावर शेल प्रॉम्प्ट तो इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। और बाकी के कौन से इंस्टॉल होके हैं, बाकी के सब इंस्टॉलेशन जुपिटर नोटबुक, मोस्टली पीपल लाइक टू यूज़ द जुपिटर नोटबुक इन एनाकोंडा। ओके, दैट इज़ द रीज़न वो प्री इंस्टॉलेशन हो गया है। क्यूटी कंसोल, स्पाइडर, VS कोड भी बहुत यूज़ करते हैं। एरोब्लॉक्स मैं यूज़ नहीं करा हूँ, और ये चीज़ मैं भी यूज़ नहीं करा हूँ। पाई स्क्रिप्ट यूज़ करा हूँ, एंड पाइथन एनीवेयर भी यूज़ करा हूँ, एंड बाकी के cmd.exe प्रॉम्प्ट ये सब ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको बाय डिफ़ॉल्ट इन सब में आ गए हैं। बहुत सारे चीज़ इंस्टॉल्ड है, कुछ चीज़ को आप इंस्टॉलेशन करने के लिए रेडी है। ओके, बट ये सब बेस रूट में है। ओके, एप्लीकेशंस अब इसमें इंस्टॉल नॉट इंस्टॉल सब जस्ट फिल्टर आउट कर लीजिए। आपको इंस्टॉलेशन जो है वो उस तरीके से दिखाएगा। नॉट इंस्टॉल इंस्टॉलेशन के लिए क्लिक करना है तो दबा दीजिए। अपडेटेबल के वर्जन्स जो भी रहेंगे, अगर कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है तो आपको यहाँ पे बता देगा। ओके, अभी चलिए ये तो बेस रूट में है। अब मैं एक्चुअली अलग अलग से एनवायरनमेंट्स भी मैं इसमें बनाया हूँ। आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट्स के फोल्डर पे चल जाइए। ओके, एनवायरनमेंट्स पे जाने के बाद फिर हम होम पे आके उसके बाद भी यहाँ पे चेक करते जाएंगे कि कौन से एप्लीकेशंस किस तरीके से इंस्टॉल हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि मैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कुछ बनाया हूँ उस पर ऑलरेडी है तो उस चीज़ का बता रहा है। ओके, तो आपको मैं फ्रेश एनवायरनमेंट्स बना के दिखाऊंगा। यूजुअली जब आप फ्रेश इंस्टॉलेशन करेंगे आपको यहाँ बेस रूट एनवायरनमेंट एक ही दिखेगा। बाकी के ये दोनों एनवायरनमेंट्स मैं एडिशनली क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मतलब दो तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, वो आपको बता दूंगा।
चलो आपके अभी एक काम करूँगा, ये दोनों एनवायरनमेंट्स को रिमूव कर दूंगा आपके लिए। मैं फ्रेशली इस दो तरीके का एनवायरनमेंट्स किस तरीके से हम एनाकोंडा में बना सकते हैं, वो दोनों प्रोसेस को मैं डिटेलली आपको बताऊंगा। ओके। एंड सच में भाई एनाकोंडा यूज़ करना है नेविगेटर के ज़रिए, तो आप जब भी कोई एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, ओपन करने की कोशिश करेंगे, आप ये समझना मत कि एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है। आप 5-10 सेकंड 15 सेकंड के लिए वेट कर लेना, डेफिनेटली वो ओपन हो जाएगा। ओके। अगर कोई एरर रहेगा तो एरर बता देगा। अभी मैं इस एनवायरनमेंट को रिमूव कर रहा हूँ। अब देखिए ये कितना टाइम लेगा। इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स, 10-15-20 सेकेंड 30 सेकेंड के आसपास तो लेता ही है। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। रिमूव कर दिया हूँ मैं यहाँ पर क्लिक करके। नेक्स्ट शायद रिमूविंग हो गया जैसे है। लेट्स वेट, इट्स लोड बेस के पैकेजेस, और यस रिमूव हो गया है। बेस के पैकेजेस लोड हो रहा है। ये एक और एनवायरनमेंट भी है ना। लेट्स इसको कैंसिल दबा दूंगा। यस, अरे बाप रे, कैंसिल ही नहीं हो रहा है। कैंसिल भी होने के लिए शायद 10-15 सेकेंड टाइम ले लेगा फिर। ओके, लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट्स बनाने के दो तरीके हैं। एक है हम यहाँ पे लेट इट लोड, तब तक मैं आपको ये बताऊँगा। आप यहाँ पे जाएंगे, एक तो यहाँ से ऑप्शन है, आप यहाँ क्रिएट दबाएंगे तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रोसेस हम शुरू कर सकते हैं। ओके, एक खान ENV बोल के है। ओके, सबसे पहले ये बता दूंगा। एक तो एनाकोंडा नेविगेटर के ज़रिए हम क्लिक मेथड्स के ज़रिए आसान से हम एनवायरनमेंट्स को बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। जैसे आप विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहे हैं, इसका एनाकोंडा का एनाकोंडा प्रॉम्प्ट भी होता है। यहाँ से भी हम न्यू एनवायरनमेंट्स को, प्रोजेक्ट्स को सेटअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ से बताऊँगा। ओके, मैं क्या करूँगा, क्रिएट क्लिक, यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके का विंडो आ जाएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं कोंडा 1 बोल के प्रोजेक्ट का नाम रखूँगा, कोंडा 1। ओके, और यहाँ पे पाइथन का वर्जन मुझे चूज़ करने का है, फैसिलिटी भी है। आपको जो वर्जन चाहिए आप चूज़ कर लीजिए इसके अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ओके, द लेटेस्ट वर्जन इज़ 3.12 एंड ओल्डेस्ट वर्जन इज़ 2.17। ओके, चलिए 3.10 के ऊपर हम बना लेंगे। यहाँ पे देखिए आर प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी आप सेटअप करने के लिए काफ़ी फैसिलिटी है। ओके, पाइथन की मतलब आर भी इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। क्योंकि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की प्रोजेक्ट्स पाइथन से ही मोस्टली क्यों शुरू होता है, इसका मतलब अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए 219 पैकेजेस तो दिखा रहा है, बेस रूट में कितने पैकेजेस रहेंगे वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ, करीब 11,000 के ऊपर पैकेजेस इसमें बिल्ट है। एंड फ्रेशर्स के लिए सीखना आसान है। तो फर्स्ट लेवल में ये इसको प्रोटोटाइप लेवल में हर कोई मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पे प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर लेते हैं। जब सक्सेसफुली उनका प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो जाएगा तो यूजुअली क्या करेंगे, उसको सी लैंग्वेज में या C++ में या जावा पे या आर के ऊपर लोग अक्सर शिफ्ट कर देते हैं सारा प्रोजेक्ट्स को। ओके, चलो लेट्स सी द न्यू एनवायरनमेंट प्रोसेस किस तरीके से हम इस एनाकोंडा नेविगेटर के ज़रिए बनाएंगे, अभी डिटेल में देख लेंगे। ओके, मेरा एनवायरनमेंट का नाम कोंडा 1 बोल के रखा हूँ, पाइथन 3.10 वर्जन के ऊपर सेलेक्ट कर लिया हूँ मैं, एंड मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। ओके, अब ये कोंडा का एनवायरनमेंट यहाँ बन रहा है। ओके, क्रिएटिंग एनवायरनमेंट कौन से पाथ में बन रहा है, यूजर्स मेरा नाम पे एनाकोंडा 3 ENVS के अंदर कोंडा 1 बोल के है। ओके, और यहाँ पे ये एनवायरनमेंट अभी बन रहा है। ओके, लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ये कुछ सिचुएशंस भी चलो हो गया है। यस, नाउ लोडिंग द पैकेजेस। हो जा भाई, जल्दी हो जा, लोडिंग का प्रोसेस भी। यस, हो गया है। अब देखिए
ये कुंडा वन में जब आप क्लिक कर बेस रूट पे देखिए एक बार, अभी फिर ये लोडिंग होने के लिए कितना टाइम लेगा। ओके, लेट्स वेट। बेस रूट में आप आकर के देखिए, ये बेस रूट जब भी आप एनाकोंडा इंस्टॉलेशन करते हैं आपके पीसी में, तो बेस रूट बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। ओके, एंड ये आप डिलीट भी नहीं कर सकते मैनुअली। अगर आपको डिलीट करना हो तो डायरेक्टली एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने का एक ही ऑप्शन अवेलेबल है आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पे बेस रूट लोड हो गया है, 545 पैकेजेस अवेलेबल, यानी बेस रूट में बाय डिफ़ॉल्ट जब एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है इसमें करीब करीब 545 पैकेजेस इंस्टॉल होके आ गए हैं। A to Z आपको लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप कुछ फिल्टर करके कोई पैकेजेस को ढूंढना चाहते हो तो यहाँ से ढूंढ सकते हो। ओके, एंड यहाँ से देखिए नॉट इंस्टॉल्ड देख, लेट्स सी, करीब करीब 11,254 पैकेजेस। ये सारे इन्फॉर्मेशन को लोड करने के लिए यहाँ पे इतना टाइम ले रहा था। एंड टोटल इंक्लूडिंग इंस्टॉल्ड एंड नॉट इंस्टॉल्ड सारे पैकेजेस को चेक करना है, ऑल 11,799। अब मैं इस टाइम पे जो वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे 11,799 है। अब जब आप किसी और टाइम पे इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद ये काउंट और बढ़ के रहेगा, घटेगा तो नहीं, मोस्टली बढ़ के ही रहेगा। ओके, एंड सिमिलरली यहाँ से एक और चीज़ है, आप अपडेटेबल पैकेजेस किस किस को करना है वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। करीब करीब जो 500 चेंज पैकेजेस थे उसमें 60 पैकेजेस के लिए अपडेट्स अवेलेबल है। आप यहाँ अपडेट इंडेक्स मार देंगे तो ये पैकेज अपडेट होना शुरू हो जाएंगे। पर बेसिक जो आया बेस एनवायरनमेंट में तो 545 पैकेजेस अवेलेबल थे बेसिक। पर मैं यहाँ पे कुंडा वन बोलते से नया एनवायरनमेंट बनाया हूँ, इसमें कितने पैकेजेस आएंगे? बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इंस्टॉलेशन होके आ जाएंगे। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। कम ऑन एनाकोंडा, फास्ट हो जाओ। ओके, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 15 पैकेजेस बाय डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल होके आया हुआ है। ओके, एंड अगर आप समझिए कोई और पैकेज को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे नॉट इंस्टॉल के पैकेजेस पे चल जाइए। आप जाइए, फॉर एग्जांपल नमपाई इंस्टॉल करना चाहते हैं, नमपाई के ऊपर सर्च मारिए, NUMPY का यहाँ पे आ रहा है बॉटम पे। ओके, इसको सेलेक्ट कर दिया हूँ नमपाई, और यहाँ पे अप्लाई कीजिए। उसके साथ एडिशनली डिपेंडिंग पैकेजेस जो भी रहेंगे वो सारे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉलेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे अप्लाई मार दीजिए, आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो जाएगा। ओके, अब ये जब एनवायरनमेंट हो गया है, हमारे को एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, हमारा डायरेक्टरी, उसी डायरेक्टरी के अंदर हम हमारे फाइल्स को क्रिएट कर लेंगे, वहाँ पे जुपिटर नोटबुक को ऑन करेंगे। ये सारे स्टेप्स अभी आपको मैं बताऊंगा। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। लोडिंग द पैकेजेस, बोला होना बी पेशेंट टू यूज़ द एनाकोंडा सॉफ्टवेयर। हर स्टेप फ्यू सेकेंड्स का टाइम लेते ही रहेगा क्योंकि बहुत बड़ा है। बड़े हाथी को उठना बैठना थोड़ा वक्त लगेगा भागने में। ओके, और चूहा देखो चपाचप भागता है। ओके, 20 पैकेजेस अवेलेबल मैचिंग नमपाई। ओके, अभी हम इंस्टॉल्ड पैकेज में जाके चेक कर लेंगे तो नमपाई भी आ गया है। यहाँ फ़िल्टर की वजह से यहाँ दिखा रहा है, नमपाई के नाम से जो है वही यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है। यहाँ पे देख लीजिए 15 पैकेजेस थे, इससे उसके बाद अभी एडिशनल पैकेजेस इंस्टॉलेशन हो गए हैं। देख लीजिए नमपाई आ गया और उसके डिपेंडेंट पैकेजेस भी इंस्टॉल, जैसे नमपाई बेस, कुछ एक्स्ट्रा। ओके, ठीक है, अभी एनवायरनमेंट हम बना दिए, पर अभी हम नया फाइल कैसे क्रिएट करें, हम डेटा साइंस पाइथन सीखना कैसा शुरू करें, उसमें डेटा साइंस के पैकेजेस को किस तरीके से यूज़ करना सीखना चाहिए, मतलब उस प्रोसेस को शुरू करना है, तो ये सब कैसा करें। ओके, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले होम पे चल जाइए। आपका एनवायरनमेंट कुंडा है, राइट? अभी होम पे चल जाइए, ऑल एप्लीकेशंस ऑन कुंडा वन, लोडिंग पैकेजेस, वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। ओके, इससे पहले हम बेस एप्लीकेशन पे देखे थे और दूसरे प्री इंस्टॉल्ड एनवायरनमेंट्स पे भी हम देखे थे, राइट? अभी कुंडा पे देख लीजिए आपको कौन से इंस्टॉलेशन बेस रूट कुंडा खानी है। ओके, कुंडा वन पे हम हैं,
देख लीजिए डिफ़ॉल्ट VS कोड और ये 1 2 3 4 5 6 7 एप्लीकेशंस प्री इंस्टॉल होके आ गया है। पर हमारा फेवरेट जुपिटर नोटबुक कहाँ है यहाँ पर? VS कोड। जुपिटर नोटबुक को तो इंस्टॉल ही नहीं किया, VS कोड को इंस्टॉल कर दिया है सबसे पहले। चलो यहाँ पर है जुपिटर नोटबुक, इसको अब हम इंस्टॉल कर देंगे। ओके गाइस, फिर से फ्यू सेकेंड्स के लिए वेट करिए, लेट इट इंस्टॉल। अब इंस्टॉल होने के बाद सिर्फ हम यहाँ से लॉन्च क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा, प्रोसेस शुरू कर देंगे। चलो तब तक एक बार VS कोड को लॉन्च करेंगे। लॉन्च हो रहा है, हो गया है। अच्छा, मैं इससे पहले एक ऑलरेडी फाइल बनाया था, डोंट सेव। अभी आप जाइए न्यू फाइल, कहाँ बनाना चाहते हैं समझ लीजिए। मैं इंट्रोडक्शन, अभी पाइथन सीखना शुरू कर रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन टू पाइथन डॉट, यूजुअली जुपिटर नोटबुक्स के फाइल सब IPYNB एक्सटेंशन से सेव होते हैं। पाइथन के फाइल सारे PY एक्सटेंशन से होते हैं। हम जब जुपिटर नोटबुक ही के ज़रिए ही विजुअल स्टूडियो कोड में भी अगर इंस्टॉलेशन करना है, IPYNB एंटर कर दीजिए। मैं जाइए, आप मेरे डेस्कटॉप पे हूँ, मैं कोई एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ, कोंडा 1 प्रोजेक्ट या कोंडा 1 कोर्स। आप जाइए इंट्रोडक्शन टू पाइथन डॉट IPYNB और उसके बाद क्रिएट फाइल, आपको फाइल क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जुपिटर नोटबुक जैसा ही आपको यहाँ पे व्यवहार दिखेगा। ओके, इंपोर्ट numpy। चलो सबसे पहले पाइथन का एक कोड रन कर लेंगे हम। द डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड, शिफ्ट एंटर, यस रन होगा नहीं, क्योंकि हमारे को एनवायरनमेंट को चूज़ करना है। एनाकोंडा, आप देखिए जैसे मैं शिफ्ट एंटर दबा दिया था, अब ये कर्नल को पूछना शुरू कर दिया है, खान ENV का है क्या पूछ रहे हैं? नहीं, सेलेक्ट अनदर कर्नल। एग्जिस्टिंग जुपिटर सर्वर में आपको जाना पड़ेगा, एक बार बैक करिए, पाइथन एनवायरनमेंट्स, यस पाइथन एनवायरनमेंट पे चल जाइए। यहाँ पे आपको कुंडा 1, हम जब आप देखे होंगे एनाकोंडा 3 ENVS कुंडा 1, हम जो भी एनवायरनमेंट यहाँ पे तब बनाए थे उसी एनवायरनमेंट यहाँ पे VS कोड में पूछ रहा है, पाइथन कुंडा 1 python.exe रिकमेंडेड सेलेक्ट। अब जब भी आप एक नया एनवायरनमेंट बनाएंगे, आप विजुअल स्टूडियो कोड से भी आप यूज़ करो, तो कर्नल आप यहाँ आप जब फर्स्ट प्रोसेस शुरू करेंगे वो आपको पूछ देगा कर्नल के बारे में। अदरवाइज़ यहाँ राइट साइड पर रहेगा कर्नल, जाइए यहाँ से भी आप चेंज कर ले पाएंगे। अगर स्पेसिफिकली आप दूसरा कोई वर्जन भी यूज़ करना चाहते हो, खान ENV मेरा एक और एनवायरनमेंट इंस्टॉल होके है, आप यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं आसान के तरीके से। ओके, अब डिफ़ॉल्ट हो गया। चलो अभी हम ऑलरेडी numpy तो इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमारे को कोई एरर नहीं बताएगा। ओके, चलो अभी इसके साथ हम pandas को भी इंस्टॉल करेंगे, ये एरर बताएगा। अरे बाप, pandas कैसा एरर नहीं बता रहा है? मैं देखो, ओह मैं खान ENV यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम वहीं पे है। मैं कुंडा 1 को यूज़ करूँगा अभी। ओके, क्यों तो खान ENV पे मैं ऑलरेडी pandas इंस्टॉल कर चुका हूँ। देखिए कोंडा 1 का कर्नल पर मुझे नो मॉड्यूल नेम्ड pandas आ रहा है, तो अब बैक जाइए आप, फिर अपने एनवायरनमेंट कोंडा यहाँ से इंस्टॉल है ये सब। ओके, यहाँ से नॉट इंस्टॉल में जाइए, यहाँ से pandas देखिए कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है pandas को सेलेक्ट करिए, अप्लाई कर दीजिए, और उसके साथ जो भी एक एडिशनल डिपेंडेंसीज pandas के साथ उसको चाहिए, वो सारे प्रॉब्लम्स को वो अपने आप से हैंडल करेगा। आपको उस चीज़ का रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंसीज मैनेजमेंट करना काफ़ी मुश्किल चीज़ है। शायद इसी चीज़ की वजह से बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स भी आ गए हैं, आप पाइथन में अगर देखेंगे तो, जैसे VENV तो डिफ़ॉल्ट है, वर्चुअल ENV, PyENV, PPENV, पोएट्री, कुछ इस तरीके के बहुत आ गए हैं। पर ये एनाकोंडा का प्रोसेस जो है ना, वो पैकेज मैनेजमेंट और वर्चुअल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट दोनों काम अपने आप ही कर देगा कोंडा ही। ओके,
मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो आपको विजुअल स्टूडियो कोड में मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक और चीज़ भी है, हम होम पे जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल करे थे ना, इज़ इट इंस्टॉल, बार बार चेक करना पड़ता है तो ना। लेट इट लोड, कहाँ वाटसन, जुपिटर नोटबुक आ गया है, इंस्टॉल होके ऊपर आ गया है, नीचे था इससे पहले। अभी लॉन्च दबा दीजिए उसको। देखिए, आप जब भी जुपिटर नोटबुक को रन करेंगे देख लेके उसी एनवायरनमेंट पे आप रहेंगे। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो ये कहाँ कहाँ चले गया है, ये मेरे सी ड्राइव के एनाकोंडा 3-4 के डायरेक्टरी को होम डायरेक्टरी बना के यूज़ कर रहा है। आप अगर इसके बाहर जाना है होम डायरेक्टरी पे, ओके क्लिक्स, आप देखिए ये कौन से डायरेक्टरी में खुल गया है, अच्छा डेस्कटॉप के ऊपर है। सो सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स को ये बता रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो होम, अगर मैं डी ड्राइव में प्रोजेक्ट्स कहीं से सेलेक्ट करना हो तो नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो ये एक ड्रॉबैक है जुपिटर नोटबुक के ज़रिए आपको यूज़ करने के लिए। ओके, तो आप वो इसी के पाथ, होम पाथ के अंदर ही कोई प्रोजेक्ट का डायरेक्टरी बनाएंगे, चाहो आप एनाकोंडा प्रोजेक्ट्स के अंदर बनाओ या कोई और डायरेक्टरीज के अंदर डेस्कटॉप पे बनाओ, या आप देख समझ कर डबल क्लिक, यूजुअली हमारे हैबिट विंडोज़ में होता है कि हम डबल क्लिक करके फोल्डर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करने पर सब फोल्डर भी कोई ओपन हो जा रहा है। जस्ट सिंगल क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ आप डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर बनाना चाहते हैं या जहाँ बनाना चाहता है, जब बनाना चाहते हैं आप प्लीज़ वहाँ पे बना लीजिए। पर हाँ, दूसरे ड्राइव्स का एक्सेस इस तरीके में आपको नहीं मिलने वाला है। ओके, बट एज ए फ्रेशर आपको जहाँ तक लर्न कर रहे हैं ये काफ़ी है। ओके, पर अभी तक तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा को, आई मीन इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ बेस एनवायरनमेंट को हम सिर्फ एनाकोंडा नेविगेटर के ज़रिए कैसे बनाएंगे, और वहीं पे अपने जो आईडीज़ की ज़रूरत पड़ रही है उस जुपिटर नोटबुक को हम किस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हैं, और पैकेजेस को भी हम यहाँ पे किस तरीके से इंस्टॉल करें, ये सारा प्रोसेस बताया है। बट देर आर प्रोफेशनल डेवलपर्स, शायद आप भी कुछ वक्त के बाद प्रोफेशनल डेवलपर बन जाओगे तो शायद आपको भी ये प्रोसेस बचकानी लगेगी। क्यों ये छोटे बच्चे तरीके से हम ये क्लिक एंड मेथड्स को यूज़ करें, वाई नॉट वी यूज़ इट द कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, तो चलो मैं अभी एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ज़रिए आपको वो एनवायरनमेंट किस तरीके से बनाएंगे वो प्रोसेस भी अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब हमको इस नेविगेटर के ज़रिए हमको कुछ काम नहीं है। ओके, लेट्स क्लोज दिस नोटबुक, क्विट एनाकोंडा। ओके, ये सब क्लोज हो गया है। अब विजुअल कोड स्टूडियो कोड, अब यहाँ पे भी जाएंगे। इससे पहले हम पैंडास इंस्टॉल करे थे ना, एक बार क्लिक करके देख लीजिए, अभी पैंडास रन हो जाएगा क्योंकि कोंडा 1 एनवायरनमेंट पे हम पैंडास को भी इंस्टॉल कर चुके थे। ओके, ठीक है, अब ये विजुअल स्टूडियो कोड की ज़रूरत नहीं है। हम फिर फ्रेश स्टार्ट नया एनवायरनमेंट को बनाएंगे, और वो बनाएंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के ज़रिए। ओके, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट फिर से एक बार बता रहा हूँ, जाइए एनाकोंडा फोल्डर के अंदर ही डायरेक्टरी के अंदर आपको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट दिखेगा, आप इसको क्लिक कर लीजिए। ओके, जब आप क्लिक करेंगे सीधा बेस यूज़र पे चल जाएगा। ओके, अब यहाँ से, इससे पहले तो हम विजुअली बहुत सारी चीज़ देख रहे थे, अब कोंडा बहुत सारे एनवायरनमेंट्स क्या क्या थे हम देख पाए थे। अब यहाँ पे एवरीथिंग, जैसे लाइनक्स यूज़र्स को कमांड प्रॉम्प्ट को कमांड प्रॉम्प्ट जैसा फेवरेट है, उसी तरीके से अब सारा चीज़ हमको कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए करना पड़ेगा। ओके, ENVS लिस्ट, ये कोंडा ENVS लिस्ट जब कमांड एंटर करेंगे, हमको कितने एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट्स है एनाकोंडा में ही, अगर मैं अलग पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कोई एनवायरनमेंट बनाऊंगा तो नहीं बताएगा इसने। ओके, देख लीजिए कोंडा ENV लिस्ट, आउट ENV लिस्ट है शायद, ENV लिस्ट। ओके सॉरी, वो इससे पहले ENVS थोड़ा गलत चल गया था। कोंडा ENV लिस्ट इज़ द कमांड। कोंडा ENV लिस्ट दबाएंगे तो देख लीजिए बेस कमांड जो हमारे को एनाकोंडा इंस्टॉलेशन के ज़रिए आएगा। और ये मैं आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल जब
बताना शुरू करा हूँ तो ये ऑलरेडी मैं प्रीवियसली बनाया हुआ था। ओके, और ये एक और चीज़ है, ये मैं एडिशनली अभी आपको बताने के लिए थ्रू एनाकोंडा नेविगेटर बनाया हूँ। ये तीनों एनवायरनमेंट्स मेरे पास रेडीली अवेलेबल है। ये एक अच्छा फीचर है जो आपको अगर पाइथन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके अगर वर्चुअल ENVs के ज़रिए कुछ VENV मॉड्यूल के ज़रिए आप कुछ एनवायरनमेंट्स को सेटअप करेंगे तो आपको एनवायरनमेंट्स इस तरीके से सर्च करने का कोई फैसिलिटी नहीं है। आपको जो डायरेक्टरी में आप रखते हैं वहीं पे जाके उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ओके, बट दिस फीचर इज़ गुड, कोंडा ENV लिस्ट, आई लव दिस। ओके, अभी हम जैसे पिछले बार सोचे थे, हम सिर्फ और सिर्फ उसके होम पाथ के ज़रिए, जैसे यूज़र्स मुजाहिद, अब यहाँ पे इस फोल्डर को होम डायरेक्टरी बनाया, इसी के सब फोल्डर्स में ही हम कोई नया प्रोजेक्ट को बना पाएंगे। किस मेथड में? हम नेविगेटर के ज़रिए तब क्रिएट करते हैं। ओके, अगर हम कस्टम फोल्डर में, जैसा कि समझो, क्योंकि मैं हूँ डी ड्राइव में प्रोजेक्ट्स फोल्डर करके एक डायरेक्टरी एक फ़ोल्डर बना लिया हूँ। इसी फोल्डर के अंदर मैं प्रोजेक्ट्स बना लेता हूँ यूजुअली। ओके, समझिए डी जैंगो वेबसाइट, ड्रिल टू प्रो वेबसाइट, मेरा ऑफिशियल वेबसाइट के लिए एक प्रोजेक्ट चल रहा था। अभी इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ओके, फोल्डर था। अभी मैं आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाऊंगा। चलिए इसका नाम कोंडा 2 रखेंगे हम। ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अभी देख लीजिए, इससे पहले हम जब भी दूसरा तरीके के वेबसाइट्स बनाते थे, मेरा यूजुअली प्रैक्टिस है। आई रिकमेंड यू टू फॉलो दैट प्रैक्टिस एज वेल। जब ड्रिल टू प्रो एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसका डायरेक्टरी का नाम इस तरीके से रख लिया तो उसके अंदर ENV एनवायरनमेंट भी उसके अंदर ही क्रिएट हो जाता है। ये प्रोसीजर हम पाइथन डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर के ज़रिए जब करते हैं, VENV के ज़रिए यही प्रोसीजर फॉलो होते हैं, राइट। हमको जो भी है वहीं पे आसपास में सब कुछ सेटअप होकर रह जाएगा। वही प्रैक्टिस मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो उसी तरीके से अब कोंडा 2 के अंदर ही हम ENV बनाएंगे, उसी के अंदर सेटअप करेंगे, सारे फाइल्स को बनाएंगे। और यहाँ से हम विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ करेंगे, जुपिटर नोटबुक को भी यूज़ करेंगे, सारे चीज़ यूज़ करेंगे, सब यूज़ करेंगे। पर हाँ, मुझे कस्टम फोल्डर में बनाने के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ से मिल गया है। ओके, अब कोंडा 2 के अंदर जाऊँगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट मेरा तो खुला था, अभी डी ड्राइव पे जाऊँगा। डी ड्राइव पे कौन से ड्राइव से भूल गया मैं भी। हाँ, ओके, CD स्पेस प्रोजेक्ट्स, उसके बाद DIR CD स्पेस कोंडा 2 है पाथ। ओके, अभी इसी के अंदर कमांड दीजिए आप, कोंडा क्रिएट हाइफन प्रीफिक्स, ओके, डॉट बैकवर्ड स्लैश, डॉट मतलब इसी फोल्डर के अंदर आप मेरे लिए कोंडा 2 अंडरस्कोर ENV बोलते हैं। सो एनवायरनमेंट का एक डायरेक्टरी बना के उसी के अंदर सारा एनवायरनमेंट की फाइल सेटअप कर दीजिए। ये कमांड एंटर। लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। प्रोसीड पूछ रहा है, यस, एनवायरनमेंट लोकेशन डी प्रोजेक्ट्स कोंडा 2 कोंडा ENV, राइट। ओके, प्रोसीड, यस। नो बोलेंगे तो अब फिर से शुरू करना पड़ेगा। यस है। अगर कुछ एरर हुआ है आपको नाम में, चेक कर लीजिए, नहीं है तो वापस आ जाइए। ओके, अभी देख लीजिए, डाउनलोडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग पैकेजेस हो गया। टू एक्टिवेट दिस एनवायरनमेंट यूज कोंडा एक्टिवेट, सारा पाथ पूछ दिया किस तरीके से एक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट करना है तो भी यहीं पे आपको कमांड है। ओके, मैं इसी कमांड को कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे पेस्ट। ओके, एंटर। अभी देख लीजिए, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स के अंदर बेस था, वो ब्रैकेट्स के अंदर मेरा नया ENV ओपन हो गया है। ओके, अगर यहाँ पे देख लीजिए, अब कोंडा ENV लिस्ट अगर मैं एंटर करूँगा, इससे पहले हमारे 3 प्रोजेक्ट्स थे, अभी चौथा आ गया है स्टार मार्क के ज़रिए, जो अभी एक्टिवेट होके है। ओके, प्रोजेक्ट्स कोंडा 2 ENV, पर यहाँ पे उसका एक फेवरेट शॉर्टकट का नेम देने का फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। ओके, शायद होगा या पता नहीं है, मैं कभी रियलिटी में ज़रूरत भी नहीं पड़ा है मुझे तो। ओके, अगर आप पसंद करते हो तो किस तरीके से अगर कस्टम प्रोजेक्ट्स कोंडा के ज़रिए हम क्रिएट करेंगे तो उसका फेवरेट निकनेम कैसा देना है, आप भी गूगल पर सर्च कर लीजिए, शायद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। पर मेरे लिए तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू चीज़ नहीं है, क्योंकि डेटा साइंस बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ और सीखने के लिए। ओके, अगर अब मैं कोंडा डीएक्टिवेट कर दूंगा,
ओके, कोंडा डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप अब ये मैं कस्टम फोल्डर से एक्टिवेट कर रहा हूँ तो मुझे सारा पाथ देना पड़ रहा है। अगर ये ENV से बेस या कोंडा 1 या कोंडा ENV से किसी को भी आप एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो आपको ये पाथ देने की ज़रूरत नहीं, इस शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दीजिए बस है उसके निक नेम पे। ओके, अब देखेंगे बेस को एक्टिवेट करेंगे, कोंडा एक्टिवेट बेस। अरे डिफ़ॉल्ट बेस ही बेस में ही है। चलो एक काम करेंगे, कोंडा एक्टिवेट कोंडा 1, हम जो उसमें बनाए थे, जो एनाकोंडा नेविगेटर के ज़रिए। देखिए कोंडा 1 एक्टिवेट हो गया है अभी। ओके, अभी कोंडा डीएक्टिवेट कर देंगे। ओके, डीएक्टिवेट हो गया है। चलो लेट्स गेट बैक एंड हम कोंडा 2 का ENV को ही एक्टिवेट कर लेंगे। अब उसी में जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेंगे। ओके, और सॉरी, कोंडा एक्टिवेट पाथ, एंटर। ओके, एक्टिवेट हो गया है। अब मैं कोंडा लिस्ट करूँगा तो इसमें क्या क्या पैकेजेस डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल होके है वो बताएगा। डिफ़ॉल्टली कुछ भी पैकेजेस इस पे इंस्टॉल नहीं हुआ है। ओके, एंड पाइथन हाइफन वर्जन भी कर लेंगे तो आपको पाइथन 3.1 3.1 वर्जन को बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल ही कर दिया है। अगर आप स्पेसिफिक वर्जन को पाइथन उस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना है तो हम जैसे कोंडा क्रिएट एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमारा ये कमांड प्रीफिक्स, उसके बाद फॉरवर्ड कोंडा टू _env एंटर करे थे, राइट। हम पिछले बार जब इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, इसके बाद पाइथन इज इक्वल टू 3.10 या 110 को इंस्टॉल करना है। तो इस तरीके से आप दे दीजिए, आपको उसी स्पेसिफिक पाइथन का वर्जन आपको वहाँ पर इंस्टॉल होके आ जाएगा। ओके, अभी हम फिर से कोंडा, पुरानी आदत हो गई है, पिप टाइप करने जा रहा हूँ। ये एनाकोंडा है, कोंडा ही इसको सारा चीज़ यहाँ पे हैंडल करेगा। कोंडा ENV ना सॉरी पाइथन का वर्जन हो गया कोंडा लिस्ट। इसके अंदर जो जो पैकेजेस अभी हमको इंस्टॉल होके है, कुछ इंस्टॉल होके नहीं है, राइट। अभी हम इंस्टॉल करेंगे कोंडा इंस्टॉल जुपिटर। ओके, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके नहीं है, कोंडा इंस्टॉल जुपिटर मारेंगे तो अब हमारे को जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा। क्योंकि हम मोस्टली जुपिटर नोटबुक को यूज़ करना पसंद करते हैं ना। देखिए उसके ऊपर जितने भी डिपेंडेंट पैकेजेस है ये सारा लिस्ट बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उतना ही टाइम भी थोड़ा खींच कर लेने वाला है। लेट्स वेट, एस एक्सट्रैक्टिंग कर रहा है, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करेगा अभी ये तो काफ़ी थोड़ा वक्त ज़्यादा ही खींचेगा। हैव पेशेंस। मैं इसी तरीके से वीडियो को रन करूँगा जितना टाइम लेगा, लेट्स सी। अगर आपको ज़्यादा बोर हो रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करिए इस वीडियो को। ओके, प्रिपेयरिंग ट्रांजैक्शन, वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन। और कम ऑन कोंडा, कम ऑन। अभी यहाँ से आप VS कोड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सारा चीज़ जैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट जैसा हम एनाकोंडा नेविगेटर के ज़रिए बनाए हैं उसी तरीके से आ जाएगा। और बट कस्टम फोल्डर पे आप हर प्रोजेक्ट को आप सेटअप कर पाएंगे। क्यों, मतलब आप कोंडा का प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप, या जब आप एक प्रोफेशनल डेवलपर एक ऑर्गेनाइजेशन पे बन जाएंगे, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डील करते रहेंगे। कोई जैंगो का वेबसाइट बनाएंगे, कभी फ्लैक्स का वेबसाइट बनाएंगे, कोई और वेबसाइट बनाएंगे, कभी सर्वर के प्रोजेक्ट सर्वर पे रखेंगे, कभी लोकल छोटे कंपनीज रहेंगे। तो मोस्टली आप क्या करेंगे, जब वन मैन आर्मी जैसे हैंडल करते रहेंगे तो आपके सिस्टम पे ही सारे प्रोजेक्ट्स आप ही बनाते रहेंगे। तो आप ही के एक ही फोल्डर के अंदर आप रख लेंगे, राइट। अगर बड़े सा ऑर्गेनाइजेशन पे जब आप काम करते रहते, आपको मोस्टली सर्वर्स के ऊपर आप प्रोजेक्ट्स को स्टोर करते हो, वहीं से हैंडल करते हो, और उनका तरीका कुछ और रहता है। जब उस ऑर्गेनाइजेशन पे आप जाएंगे तो उनको हैंडल करने का तरीका वो आपको ट्रेन कर देंगे। आप उस तरीके के ज़रिए ही आप उनके तरीके में ही आप प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे।
पर जब तक आप एक इंडिविजुअल पीसी के अंदर यूज़ करेंगे तो ये दोनों तरीके हैं जो अच्छे तरीके जो आपको सूट करेंगे या मायने करेंगे अभी। ओके, एंड डोंट फॉरगेट दोनों प्रोसीजर्स अच्छे हैं, पर आई लाइक दिस सेकंड प्रोसीजर। देखिए, और ये एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन अभी तक हो नहीं रहा। लेट्स वेट, और हो सका तो मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी करूँगा। थैंक गॉड इट्स डन फाइनली। ओके, चलो बन गया है कुंडा लिस्ट। बताओ कुंडा इस एनवायरनमेंट में कितने प्रोजेक्ट पैकेजेस इंस्टॉल है। देखिए इतने सारे इंस्टॉल हो गए। हम तो जुपिटर के लिए इंस्टॉल करने पूछे थे, पर सारे डिपेंडेंसीज भी इंस्टॉल होना शुरू हो गए। ओके, चलो अब हम जुपिटर इंस्टॉल हो गया तो जुपिटर नोटबुक करके टाइप करेंगे तो अभी आपको ब्राउज़र में जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगा, पर एक अच्छा प्रोजेक्ट का आइसोलेशन फील आएगा। आपको कोई डिस्टर्बेंस आपको दिखेगा नहीं उसमें। ओके ओके, कम ऑन। ओके, खुल गया है। ओके, अब देखिए जुपिटर नोटबुक खुल गया है। कुंडा 2 ENV मेरा उसी कुंडा फोल्डर के अंदर कुंडा 2 ENV क्रिएट हो गया, और यहीं पे हमको क्रिएट करने का फैसिलिटी भी आ गया। IPY कर्नल ओपन कर लीजिए। चलो, इंपोर्ट numpy, शिफ्ट एंटर। ओ गॉड, नो मॉड्यूल नेम numpy। अब हमको यहाँ से फिर करना पड़ेगा, पर हम यहाँ ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक को रन कर दिए हैं, तो Ctrl+C दबा दीजिए, आपको एग्ज़िट हो जाएगा जुपिटर नोटबुक के कर्नल के ज़रिए। और आप यहाँ से फिर कुंडा इंस्टॉल numpy, एक काम करूँगा pandas भी इंस्टॉल कर लूँगा एक ही दम। मल्टीपल पैकेजेस को भी इस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, कमान कुंडा जल्दी कर दो। ओके, सॉल्विंग एनवायरनमेंट, प्रोसीड, यस। ओके, डिपेंडेंस पैकेजेस करीब करीब एक 10-12 के आसपास है। लेट्स वेट, GUI एंड और एंटर कर दीजिए। एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन, यहाँ भी कुछ सेकंड टाइम लेगा, और उसके बाद हम numpy ये pandas कुछ भी एंटर करेंगे, सब हमको आ जाएगा। डेटा साइंस मशीन लर्निंग के लिए तो जुपिटर नोटबुक अच्छा है, इसी तरीके से यूज़ कर लीजिए। आई विल रिकमेंड इट। और एनाकोंडा नेविगेटर और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, दो तरीके हैं। कमान कुंडा, कमान। ओके, एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शन इज ऑल्सो डन। यस, फाइनली इट्स डन। अभी जाइए आपके इस पे। ओह वेट, अभी आप रन करेंगे तो रन नहीं होगा। ओके, ऐसी स्टार मार्क ही दिखाते रहेगा। क्यों? मतलब हम एनाकोंडा रीलोड करके देख लीजिए, एरर आ जाएगा आपको। ओके, एरर क्योंकि हम जुपिटर नोटबुक से एग्ज़िट होके हम दोनों पैकेज को इंस्टॉल करें। अगर फिर से नोटबुक को ओपन करना है, जुपिटर नोटबुक करके एंटर कर दीजिए, आपको फिर से खुल जाएगा एप्लीकेशन। ओके, आ गया है पिछला वाला अनटाइटल्ड नोटबुक। हाँ, सेलेक्ट द कर्नल, Python 3 IPY कर्नल, Python 3 इसी के अंदर है, सो कर्नल को ही ले लेगा। सेलेक्ट, यस। ओके ओके, अभी आप इंपोर्ट numpy करिए। ओके, नो एरर। ओके, अब इंपोर्ट pandas करिए, क्योंकि हम दोनों पैकेजेस इंस्टॉल करें हैं तो आपको दोनों भी एरर नहीं आएंगे। ओके, अब आप जाइए आपके डाटा साइंस या मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को खुले दिल से प्रोसेस को स्टार्ट कर लीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आपको इस वीडियो, हाँ शायद ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है, क्योंकि जैसे क्विक वीडियो टिप्स जैसा मैं बताना नहीं चाह रहा था,
क्योंकि जब आप फ्रेशर हो, आप सीखना चाहते हो, तो उसके अंदर रहते सो चैलेंजेस को भी आप समझते हुए सीखना इम्पॉर्टेंट है, और मल्टीपल वेज में उसको किस तरीके से हैंडल करें वो भी सीखना इम्पॉर्टेंट है। मैं भी क्विक ट्यूटोरियल जैसा आप ऐसा ऑप्शन 1 चेक करो, 2 चेक करो, नेक्स्ट करो, इस तरीके से इंस्टेंटली बता दे सकता हूँ। पर जब तक आपको उस ऑप्शन का डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब क्या है, तब आप जब तक नहीं समझेंगे ना, आपको शायद नेक्स्ट स्टेप्स पे जाते हुए आपको सीखना काफ़ी लोड हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब आप इन डेप्थ के ज़रिए सीखते हुए, स्लोली बट इन डेप्थ के ज़रिए सीखते हुए जब जाएंगे ना, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप इंटरव्यूज़ को भी जाएंगे तो बहुत आसान से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो 10 नज़रिए रहते हैं, वो जो 10 के 10 आपको पता रहेंगे, तो आपके साथ जो भी compete कर रहे हैं उस इंटरव्यू में, उन सब को आप हरा के आप नंबर 1 प्लेस पर रहेंगे। और मैं मेरे सारे करियर में यही प्रोसेस को फॉलो करता था, एंड आई सीन ए ग्रेट रिजल्ट्स। मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ को भी अटेंड कर रहा था, एंड आई यूज़ टू क्रैक व्हेन सम 30 people used to come for a single job. I used to keep all those people behind. सो इतने तरीके के मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं इस सारे एक्सपीरियंसेस को जोड़कर आपको यही पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ, और वो प्रोसीजर के ज़रिए सिखा रहा हूँ। ओके, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ गया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।